अच्छा, चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देखिए, जो पावर होता है ना, नॉर्मली जो पावर भी होता है, मैकेनिकल पावर की भी अगर हम बात करें, तो वो जो पावर है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम पावर बोल देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क डन का मतलब है कि कोई फैन है वो कितना काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन ही तो हुआ उसका। ठीक है, कोई बल्ब है वो कितना काम कर रहा है, कोई फ्रिज है वो कितना काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, अगर ये करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक पावर के एक फॉर्मूला तो यहीं से आएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक फॉर्मूला तो यहाँ से आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला अगर देखें तो वो कैसे बनेगा? हम ये कहेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये वी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू कितना हो गया? वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू हो गया। ऑल्सो ऑल्सो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। देयर फोर वर्क डन W ये है V इंटू क्यू, और Q की जगह हम आई टी रख सकते हैं। तो W की वैल्यू क्या हो गई? V इंटू आई टी, V इंटू आई टी, तो W की वैल्यू हो गई V आई टी, ये हो गया। ठीक है, सो पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड so power can also be defined as P is equal to, भाई W अपॉन टी है तो W की जगह रख दीजिए वी आई टी, और भाई टी से टी कैंसिल आउट हो गया, वी आई टी अपॉन टी। W की जगह रख दिया वी आई टी, और अपॉन में तो टी था ही, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया। तो P इज इक्वल टू वी आई, ये बन गया पावर का सेकंड फार्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि P इज इक्वल टू वी आई हो गया, फिर हम ये कहेंगे कि बट बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो P इज इक्वल टू, V की जगह रख दीजिए आई आर इंटू आई, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हो गया इसका थर्ड फार्मूला। तो पावर के अब तक हमने तीन फार्मूले देखे, एक चौथा फार्मूला भी देखेंगे इसी तरह से।
एक चौथा फॉर्मूला भी देखेंगे, तो चौथा फॉर्मूले में हम ये कहेंगे कि सिंस P इज इक्वल टू वी आई एंड I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, देयरफॉर P इज इक्वल टू, V को V ही रहने दो और I की जगह लिख दीजिए V अपॉन आर। तो P का एक फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया इसका फोर्थ फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे पास पावर के 4 फॉर्मूले हो गए। और इसमें फिर हम ये कहेंगे कि भाई पावर की कुछ ऐसा यूनिट भी तो होती होगी, तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ लिखे ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स। इसकी जैसा यूनिट है पावर की वो वॉट होती है, और वॉट को आप सिर्फ सिंपली W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेज नंबर 26 पर आइए, इसमें देखिएगा व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट when it is connected to a source of 220 volt. What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है 40 वाट, when it is connected to a source of 220 volt. ठीक, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी दे रखी है 40 वाट, when it is connected to a source of 220 volt. तो वोल्टेज उसकी दे रखी है 220 वोल्ट, वो बोल रहे हैं करंट आपको बताना है। पेज नंबर 26 पर जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, पावर दे रखी है 40 वाट, 40 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। अब वो करंट पूछ रहे हैं, तो कहेंगे सिंस P इज इक्वल टू वी आई, तो P कितना हो गया 40, V कितना हो गया 220 मल्टीप्लाइड बाई I, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 22 इधर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 4 अपॉन 22, तो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, तो 2 अपॉन 11 को सिंप्लीफाई करेंगे 0.18 एम्पियर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, when it is operated on 110 volt the power, when it is operated on 110 volt the power consumed will be, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये बताना है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग कितनी दे रखी है कि 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. तो इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। और पावर कितना दे रखा है 100 वाट। When it is operated on 110 volt the power consumed will be, तो आपको पावर कंज्यूम बतानी है। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो उसका एक चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा सेम रहती है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो हमें पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो हम पावर की कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि P है मेरे पास और V है, तो मैं R निकालना चाहता हूँ, क्योंकि R जो है, R हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सिंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो P कितना हो गया 100 वाट, V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन आर, R को इधर ले आओ,
और 100 इधर आ जाएगा। 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ठीक है। 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, आर इधर आ गया, 100 नीचे आ जाएगा, तो 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। 22 इंटू 22 कितना होता है 484, तो ये रेसिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए, 110 वोल्ट पर अगर इसको ऑपरेट किया जाए, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो अब व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, तो जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करा जा रहा है, यानी कि अब वोल्टेज कितनी है 110, वी डैश बोल दो इसको, वी डैश 110 वोल्ट, वी डैश मतलब नया वाला, नए केस का जो वोल्टेज है उसको वी डैश बोल दिया। तो वी डैश है 110 वोल्ट, और रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, तो ये हो गया 484 ओम। तो वो कह रहे हैं अब पावर कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, पी डैश बोल दिया इसको, सिंस पावर इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 110 का स्क्वायर अपॉन 484। 110 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 अपॉन 484। 22 5 ज़ा 110, 22 22 ज़ा 484, अगेन 22 5 ज़ा 110, 22 1 ज़ा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 वाट, 25 वाट, ये हमारे पास इसकी पावर आ गई 25 वाट। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। बस जी इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ कंटिन्यू।